Hello everyone, welcome to our lecture number 20. I'm Jashan Jodh, Assistant Professor in Commerce and Management. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा जो इंटरेस्टिंग से टॉपिक है दैट इज़ ग्रुप कोहेसिवनेस. तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप कोहेजन प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड टीम डायनामिक्स. Let's start with the overview of this lecture. First of all, this lecture delves into an essential concept of group cohesiveness, its relevance in teamwork, and its crucial role in effective decision making. तो ये वाले टॉपिक हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोहेसिवनेस होता क्या है? कोहेसिवनेस बेसिकली हम इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि आपका कोऑर्डिनेशन, आपकी कॉपरेशन कैसी है आपके जो ग्रुप की. ठीक है, तो ग्रुप कोहेसिवनेस रेफर्स टू द बॉन्ड्स दैट होल्ड अ ग्रुप टुगेदर एंड इट इज characterized by members' commitment to their groups, which enhances communication, cooperation, and a positive work environment also. And high the cohesiveness typically leads to a better collaboration, increased morale, improved performance as members work towards common goals. तो जब आप एक ग्रुप में काम करते हो, आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हो, तो आपके जो गोल्स होते हैं वो भी कौन से होते हैं? कॉमन होते हैं. ठीक है, तो जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोहेसिवनेस को? फर्स्ट, जो आपका मेन फैक्टर दैट इज़ कॉमन गोल्स. आपका शेयर्ड विज़न है. जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो अपने टीममेट्स के साथ, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इन्हांस करते हैं ग्रुप यूनिटी को. सेकेंडली, हम बात करते हैं इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन को. ठीक है, कि आपके जो ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके प्रति आपके जो बॉन्ड्स हैं कैसे हैं. ठीक है, तो उनको जो फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस करता है कि उनको स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है अगर आपको ग्रुप कोहेसिवनेस पॉजिटिव रखनी है. ठीक है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपने काम की और एफिशिएंटली ग्रुप में काम करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन. थर्ड इज़ द ग्रुप साइज. स्मॉलर द ग्रुप टेंड्स टू अ मोर कोहेसिव, क्योंकि जितने लोग कम होंगे आपके ग्रुप में उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. फर्दर हम बात करते हैं, फोर्थ वन इज़ अ सक्सेस एंड अचीवमेंट. तो जैसे आप मान लो आपके क्लास है, क्लास में 5-6 ग्रुप्स हैं आपके. ठीक है, मैंने कोई ग्रुप असाइनमेंट आप लोगों को दे दी, जैसे कि ए ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो मैंने उनको अप्रिशिएट करा, तो इससे क्या होता है? सक्सेस इंक्रीजेज ग्रुप प्राइड एंड लॉयल्टी ऑल्सो. तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, आगे फिर उसी ग्रुप के साथ काम करने का आपका मन भी करता है. फिर फर्दर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेट्स की. चैलेंजेस फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप इनकरेज ऑल्सो इनकरेज यूनिटी. ठीक है, देन लीडरशिप स्टाइल. जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करा है, तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल है कौन सा यूज़ होता है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल यूज़ होता है. तो ये फॉस्टर करते हैं इंक्लूसिवनेस को. एंड फर्दर हम बात करते हैं टाइम स्पेंड टुगेदर, कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ. तो फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शंस होती हैं आपके, वो क्या करती हैं? बिल्ड करती है फैमिलैरिटी और ट्रस्ट को एक दूसरे के साथ. ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन टीम परफॉर्मेंस. ठीक है, तो जो ग्रुप कोहेसिवनेस है ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है टीम परफॉर्मेंस को बाय फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड ट्रस्ट. एंड देन टीम जो मेंबर्स हैं अगर वो यूनाइटेड हैं देन दे आर मोर लाइकली टू एक्सचेंज आइडियाज फ्रीली, विच enhances creative प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीड्स टू बेटर आउटकम्स. फर्दर जो कोहेसिव ग्रुप्स हैं आपके, ये शो करते हैं हायर लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट. ये रिड्यूस करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को, मेंटेन करते हैं फोकस को, जो आपके शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है उनके with respect to those shared objectives and result in to more productive work environment. ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे एडवांटेजेस की. कौन सी एडवांटेजेस हैं आपके ग्रुप कोहेसिवनेस की? फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर प्रोडक्टिविटी. मेंबर्स इकट्ठे काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी होगी हाई होगी. एंड बेटर कम्युनिकेशन होगी. अगर ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन हो रही है आपकी पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ तो आपकी बेटर कम्युनिकेशन होगी. एंड आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि जो मेंबर्स एक दूसरे के साथ वो लॉयल्टी के साथ काम करते हैं और डेडिकेटेड होकर काम करते हैं अपनी टीम के लिए. फर्दर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गर प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो आपकी कोलैबोरेशन, आपका कोऑर्डिनेशन है, दैट लीड्स टू बेटर डिसीजंस एंड हायर सेटिस्फैक्शन.
अगर आपको फ़ील हो रहा है आपकी टीम में, आपके ग्रुप में कि मेरे को इम्पोर्टेंस मिल रही है, अगर मैं कोई आइडिया अपनी टीम को या अपने ग्रुप को बता रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ में वैल्यूड फ़ील कराया जा रहा है, इंक्लूडेड फ़ील कराया जा रहा है, तो उसमें हायर सैटिस्फैक्शन आती है कोहेसिवनेस में, ठीक है? अभी जब एडवांटेजेस की बात करेंगे तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, तो वहीं पे अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इज़ द ग्रुप थिंक। मेंबर्स में अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स लीडिंग टू पुअर डिसीजन, ठीक है? तो ग्रुप थिंक में आपको सबके जो आइडियाज़ हैं उनको वैल्यू करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, डिसीज़न मिलके लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हर बार मतलब एक ही पर्सन अपने आइडियाज़ को रखता जा रहा है, दूसरों को मौका ही नहीं दे रहा। तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अवॉइड्स किए जा सकते हैं। ये डिसएडवांटेज को भी एडवांटेज में चेंज किया जा सकता है, ठीक है? देन रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ लोग होते हैं वो चेंज होना ही नहीं चाहते, न्यू आइडियाज़ को अडैप्ट ही नहीं करना चाहते, मतलब इनोवेशन को इनकरेज ही नहीं करते। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं मे डिस्करेज इनोवेशंस ऑल्सो, ठीक है? सम टाइम ये प्रॉब्लम आती है ग्रुप कोहेसिवनेस में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी। थर्ड इज़ दी सोशल लोफिंग, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ग्रुप में 5 मेंबर हैं, 4 काम कर रहे हैं, एक विला घूम रहा है, ठीक है? यार तू देख लेना, ये चीज़ भी होती है। तो सम मेंबर्स माइट रिड्यूस एफर्ट रिलाइंग ऑन अदर्स, तो इसकी भी एक ये डिसएडवांटेज निकल के आती है ग्रुप कोहेसिवनेस की। फर्दर हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव ग्रुप कोहेसिवनेस। अभी कुछ डिसएडवांटेज पढ़ ली, तो हमें इम्प्रूव भी तो करना है, तो कैसे करेंगे? इनकरेज करेंगे ओपन कम्युनिकेशन को, डिफाइन करेंगे क्लियर एंड शेयर्ड गोल्स, प्रमोट करेंगे टीम वर्क को थ्रू एक्टिविटीज़, प्रोवाइड करेंगे इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है? फर्दर रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे ग्रुप अचीवमेंट्स को, तो इससे उनका मोरल क्या होता है? बूस्ट होता है, काम करने का मन करता है, पॉजिटिव फील होती है, सेटिस्फाइड फील करते हैं। फर्दर हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होता क्या है कि आप ग्रुप कोहेसिवनेस की अगर बात करें, इसको टॉपिक को इंटर रिलेटेड करें, तो ये सिंक करते हैं बेसिकली जो टॉपिक है। तो आप अपने ग्रुप में कैसे डिसीजन मेकिंग, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप क्या डिसीजन ले रहे हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी उसी की बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग होता क्या है? तो जो डिसीजन मेकिंग है ये है कि आप कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है मॉडल्स बनाए गए हैं। तो वेरियस मॉडल हैं इसके लिए, तो वो इंक्लूड करते हैं लाइक कंसेंसस मॉडल, ठीक है? वेयर द ग्रुप सीक्स एग्रीमेंट अमंग ऑल मेंबर्स एंड द मेजॉरिटी रूल मॉडल। मेजॉरिटी रूल मॉडल क्या हो गया? डिसीजन मतलब जो मेजॉरिटी मतलब 5 में से 4 लोगों ने सेम मतलब फेवर सेम चीज़ के फेवर में हैंड रेज करा है, तो हम उस रूल को फॉलो करेंगे। कंसेंसस में हम क्या कर रहे थे? ग्रुप सीक्स एग्रीमेंट अमंग ऑल द मेंबर्स, ठीक है? हाँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स हो गए आपकी डिसीजन मेकिंग के विद इन द ग्रुप। एंड अदर अप्रोच लाइक डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेल्फी टेक्निक में बेसिकली होता क्या है? एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ बताते हैं। एक्सपर्ट जो ओपिनियंस होते हैं अनोनिमसली एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं उसमें, ठीक है? तो एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअल इनपुट फॉलोड बाय द डिस्कशन। क्लियर? ये थे हमारे ग्रुप डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। फर्दर हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स की। तो लाइक हमने अभी तक ये इंडिविजुअली टॉपिक कवर नहीं करा है, आगे आने वाले दिनों में इसको भी कवर करेंगे, प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, ठीक है? अभी कुछ मैं इसमें बता देती हूँ, लाइक टू मेक इफेक्टिव ग्रुप डिसीजंस जो टेक्निक्स हैं सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है? मतलब पर्टिकुलर कोई आपको प्रॉब्लम दी गई है, उस पर आप क्या अपना दिमाग लगा रहे हो कि आइडिया जनरेशन करनी है आपको, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है? एक टाइम पे मैंने आप सब लोगों को एक प्रॉब्लम दे दी, आप सब अपना दिमाग दौड़ा रहे हो, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एडिशनली द यूज़ ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? ये याद रखना है इसको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम केस स्टडीज़ जैसे करेंगे, ठीक है? फर्दर तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें में बहुत यूज़ होता है। तो एस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ्स को, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। मतलब पर्टिकुलर कोई कंपनी है, मैंने आपको किसी कंपनी की केस स्टडी दे दी कि बेटा इसको अच्छे से रीड करो और बताओ कि इस कंपनी के क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या थ्रेट है इसको। तो ये हेल्प करता है ग्रुप को इन ग्रुप्स इवैल्यूएट ऑप्शन सिस्टमेटिकली, ठीक है? तो अनदर यूजफुल जो टेक्निक है is the PUG matrix which allows teams to compare different solutions against set criteria। तो यहाँ पे जो मेन है ना, आपको टेक्निक्स में ज़्यादा तो स्वॉट एनालिसिस को याद रखना है अच्छे से,
ठीक है, बाकी आप सब भूल जाइए। फर्दर हम बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस क्या है? डिस्पाइट नंबर ऑफ एडवांटेज कर लिए, ग्रुप डिसीजन मेकिंग देख लिया, तो वहाँ पे कुछ हम चैलेंजेस हैं वो फेस करते हैं, सच एज ग्रुप थिंक, जैसे कि हमने पहले डिसएडवांटेज में भी पढ़ा था ग्रुप थिंक के बारे में। तो वेयर द डिज़ायर फॉर हार्मनी लीड्स टू पुअर डिसीजन, ये प्रॉब्लम आती ही आती है। सोशल लोफिंग, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हमने ग्रुप कोहेसिवनेस में भी करा था, और सिमिलर ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग में भी आती है। फर्दर मोर कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियन है सबकी, स्पेशली इन डाइवर्स टीम्स, मेकिंग इट एसेंशियल टू इस्टेब्लिश ग्राउंड रूल्स एंड फॉस्टर एन ओपन इन्वायरमेंट फॉर डिस्कशन। तो यही था आज के सारे लेक्चर में हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस। इसको ध्यान से कवर करना है। अभी पेपर भी आप लोगों के आने वाले हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स फाइनल, तो स्टडी हार्ड, ठीक है, और ध्यान से अपने ये सारे टॉपिक कवर करिए। तो आने वाले दिनों में जो हमारा पेंडिंग है सिलेबस, हम उसको जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी कवर करने के लिए। बीबीए का मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद हम बीकॉम का शुरू करेंगे। बीकॉम के कुछ 3 मॉड्यूल हैं जो पेंडिंग है, उसको स्टार्ट करूँगी मैं। नेक्स्ट वीक तक आपका ऑलमोस्ट ये बीबीए एंड बीकॉम का जो पीयूपी एग्जामिनेशन का सिलेबस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग। तो बस आप ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आगे और लेक्चर बनाती जाऊँगी, ठीक है। तो एक टीचर के लिए भी एक मोटिवेशन होती है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एन्जॉय।